हेलो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्नों को। ये आपका है क्लास 10th फिजिक्स। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे दिया गया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो अवतल दर्पण की होती है वह निगेटिव होती है। तो यहाँ पे जो आपका वक्रता त्रिज्या r दिया गया है वह -40 सेंटीमीटर है। ये आपको पता होना चाहिए। आपसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे स्मॉल f का वैल्यू पूछा जा रहा है। आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन पता होगा, f = r/2 होता है। तो उसी फार्मूले के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे दिया है आपको यहाँ पे क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या स्मॉल r बराबर अवतल दर्पण के लिए क्या हो जाता है, निगेटिव -40 सेंटीमीटर। और आपसे क्या कह रहा है, निकालने के लिए फोकस दूरी स्मॉल f ज्ञात कीजिए। आपसे यहाँ पे कह रहा है फोकस दूरी स्मॉल f, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पे पता है कि f = क्या होता है, r/2 होता है। ये आपका क्या है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। इसी फार्मूले पे हम रख करके f का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर r का वैल्यू क्या है, -40 सेंटीमीटर। तो -40 और अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो f = क्या आ जाएगा, -20। और यहाँ पे आप मात्रक लिख दीजिए सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक बार फिर से इसको देखते हैं क्वेश्चन को। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे दिया गया है वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होता है। तो r = आपका हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो आपका अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो भी कैसा होता है, निगेटिव होता है, जो कि यहाँ पे देखिए निगेटिव साइन आया है। तो बाई फार्मूले की सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे। f = r/2 होता है, ये आपका फार्मूला है। f = क्या है, r का वैल्यू क्या है, -40 सेंटीमीटर। -40 अपॉन में 2 है, 40 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 20, जो कि आगे यहाँ पे माइनस साइन है तो इस यहाँ पे माइनस साइन आ गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे दिया क्या गया है, सबसे पहले आप उसको नोट करिए। आपको यहाँ पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अभी आपने ऊपर पढ़ा अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका निगेटिव आया था। यह आपका कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो इसकी फोकस दूरी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो f का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, +10 सेंटीमीटर। यहाँ पे f क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ पे आप लिखोगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर 10 सेंटीमीटर। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। दर्पण से वस्तु की दूरी जो होती है उसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। और वो कैसे होता है, निगेटिव। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। तो स्मॉल u कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति,
वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। तो आपका v यहाँ पे क्या है, आपको फाइंड करना है। अब आपको दर्पण का सूत्र तो पता है, 1/f = 1/v + 1/u होता है। आइए उसी पर इसको हम रख करके सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/f = क्या होता है, 1/v + 1/u होता है। आपको भी यहाँ पे फाइंड करना है। तो 1/f, f मतलब 10 = 1/v, और ये क्या है, माइनस का 20 है। अब 1/v को इसी साइड रहने दीजिए और -1/20 को आप लेफ्ट साइड भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10 + 1/20 = 1/v। अब यहाँ पे आप क्या लीजिए, 10 और 20 का एलसीएम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो लास्ट में v का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 6.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका v = क्या आ जाएगा, 6.7 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहा था कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, अब आपका यहाँ पे क्या आया है, पॉजिटिव आया है, v = पॉजिटिव 6.7 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आप यहाँ लास्ट में लिख लीजिए, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इस लेक्चर में हम बस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।